बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। आज हम लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बच्चों ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब अगर ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री किस चीज़ को डील करेगी? It deals with those compounds ऐसे कंपाउंड्स के साथ ये डील करेंगी हैविंग लिटिल कार्बन और नो कार्बन। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करती है जिसमें या तो कार्बन बिल्कुल नहीं होगी या ज़ीरो लेवल की कार्बन होगी। हमारे पास टोटल 116 एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में। 116 एलिमेंट्स, इसमें से ये 115 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को जो डिस्कस करती है। एलिमेंट्स, compounds discussed in inorganic chemistry. अब ये किस चीज को डील नहीं करती? It does not deal with carbon compounds. ये कार्बन कंपाउंड्स को डील नहीं करती। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं सब के सब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे यूजुअली दिस ब्रांच डील्स विथ मेटल्स, नॉन मेटल्स, salts, acid, base, etc. ये यूजुअली मेटल्स, नॉन मेटल्स, सॉल्ट्स, एसिड और बेस वगैरह को डिस्कस करती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें इसके देखें तो बच्चों ये फर्टिलाइजर्स में, कोटिंग्स में, कैटलिस्ट में, इसके अलावा मेडिसिन्स में, तो ये ब्रांच इन चीज़ों में यूज़ होती है। फर्टिलाइजर्स में, कोटिंग में, कैटलिस्ट में, मेडिसिन्स में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो बच्चों ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ये किस चीज़ को डील करती है? ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें या तो बिल्कुल कार्बन नहीं होगी या लिटिल कार्बन होगी। हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में 116 एलिमेंट्स है जिसमें से 115 एलिमेंट्स के कंपाउंड को डिस्कस करती है, लेकिन कार्बन कंपाउंड को डिस्कस नहीं करते। यूजुअली इसमें हम लोग एसिड, बेस, नॉन मेटल्स इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें कि कहाँ का यूज़ होती हैं तो फर्टिलाइजर्स में, कोटिंग में, कैटलिस्ट में, मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ होती हैं। बच्चों अगर हम इसको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले हम लोग डिफाइन लिखेंगे बच्चों, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की सिंथेसिस, कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है डेट कंटेन्स लिटिल और नो कार्बन, जिसमें या तो बहुत ही कम या फिर कार्बन मौजूद ही नहीं होगी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो बच्चे हम लोग देखेंगे कि हम इस ब्रांच में क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मिक्सचर ऑफ देयर सॉल्ट्स, एसिड एंड बेसिस। अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर्स। हम इसको फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट,
पिगमेंट्स और कोटिंग में यूज़ करते हैं। तो हम अगर इस तरीके से इसको एग्ज़ाम में लिख देंगे तो हमें मुकम्मल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।